स्टूडेंट्स और एक्सरसाइज नंबर 8.6 इसका क्वेश्चन नंबर 28 आज हम पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर आता है, तो इस एक्सरसाइज को हम अच्छे से करेंगे। ओके, 28 में स्क्वायर बेस है। ओके, और इसमें x हमने मानी है साइड ऑफ स्क्वायर बेस और h मानी है इसकी हाइट। इस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका फिगर बनाएंगे। इसमें एरिया गिवन है आपको कि एरिया जो है इसका एरिया गिवन है। अभी एरिया क्या है भाई? गिवन है सी स्क्वायर। और क्या फाइंड आउट करना है? इसमें फाइंड आउट करना है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, राइट। वॉल्यूम क्या होता है भाई? LBH, x इंटू एक्स इंटू एच। तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर इंटू एच, राइट। और एरिया गिवन है। अब आप एरिया जब इसको रीड करते हैं तो क्या है क्वेश्चन नंबर 28? ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। ऊपर से ओपन है, जैसे हमारा क्लास रूम है, इसमें छत नहीं है, ठीक है ना। ये है एरिया, तो इसमें स्क्वायर बेस है, तो इसमें एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ बेस, ठीक है। एरिया ऑफ बेस जो फर्श है इसका एरिया, और जो फोर वाल है, चार दीवार जो है इनका एरिया, क्योंकि छत तो है ही नहीं। तो एरिया ऑफ बेस बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ बेस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बेस है तो एरिया ऑफ बेस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसमें एक वॉल आपको दिखाई दे रही है ये, जिसके L है हमारे पास x और B है हमारे पास h, तो इसका एरिया होगा L इंटू बी, x इंटू h, राइट। और ऐसे ऐसी कितनी वॉल्स है? 4 वॉल्स है, तो 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ किसकी वैल्यू निकाले भाई? यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज 4xh इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर को टेकिंग राइट हैंड साइड, और 4x का आ जाएगा, 4x इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4x। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। और आपको पता है कि एक गिवन होती है कंडीशन, एक फाइंड आउट करना होता है। गिवन होता है उसमें से एक पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जो फाइंड आउट करना है उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ ये h की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यही पूरी एक्सरसाइज का सिस्टम है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह लिखेंगे भाई ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, राइट। एक्स एक्स क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अब v का किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे? x के रेस्पेक्ट कीजिए भाई, तो ये होगा सी स्क्वायर और माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा भाई 3x स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं? dv बाई dx इज इक्वल टू 0 लिखते हैं इसको इक्वल टू, और जैसे ये इक्वल टू 0 होगा सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से भाई सी स्क्वायर इसको टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ये होगा इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा भाई? सी स्क्वायर बाई 3, राइट। एक तो ये वैल्यू आ, इसका यूज करेंगे हम। और यहां से x की वैल्यू भी आ सकती है। x की वैल्यू भाई अंडर द रूट सी स्क्वायर बाई 3, तो c बाई रूट 3, ये x की वैल्यू आ गई, राइट। दोनों वैल्यू। अब इसको मैक्सिमम दिखाना है तो इसका एक बार अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, ठीक है ना। dv बाई dx का डेरिवेटिव करेंगे, वो नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। देखो मैं दिखाऊंगा आपको, तो डी स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर, तो क्या होगा भाई? c कांस्टेंट है 0, और इसका हो जाएगा माइनस का 6x, और दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, देयरफॉर इट इज मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम। अच्छा, अब वॉल्यूम बताना है हमें, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये है हमारा वॉल्यूम भाई एक्स स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम क्या है भाई? एक्स स्क्वायर इंटू एच, और h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू ये रही, ठीक है ना। ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर इंटू एच की जगह लिखो भाई सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, राइट। एक्स एक्स क्या हो गया भाई? कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। x की वैल्यू बोलो भाई क्या है? x की वैल्यू है भाई c बाई रूट 3, ओके, इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? सी स्क्वायर बाई 3 अपॉन में क्या है? 4। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई c बाई रूट 3, और ये भाई 3c स्क्वायर माइनस 1c स्क्वायर 2c स्क्वायर, और बाई 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हो गया c क्यूब अपॉन 6 रूट 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी है ये हमारा क्या है? वॉल्यूम है। यही हमें प्रूव करना था।
तो ये था हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है? ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 तक हम कर चुके थे, 27 नहीं किया था, अभी 28 कर दिया हमने ये, ठीक है ना। 26 और 28 एक जैसे थे। ओके, अब देखो, अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करो आप अच्छे से, उसकी स्टेटमेंट को समझो। क्या कहता है 27 में? सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। 27 में कहता है कि भाई कर्व्ड सरफेस कोन का, ठीक है ना, लीस्ट कर्व्ड सरफेस। तो फिगर बनाओ कोन का, ये फिगर हो गया भाई, ये इसकी आर, ये एच और ये स्लैंट हाइट एल, ठीक है ना, ए बी सी, ये फिगर है। अभी कहता है कि क्वेश्चन नंबर 27, ओके, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। अब ध्यान लिख लोगे ना, आर क्या है भाई? बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन, एच क्या है? हाइट या एल्टीट्यूड, और एल क्या है भाई? स्लैंट हाइट, ठीक है ना, स्लैंट हाइट। ये लिखने के बाद अब भाई फाइंड आउट क्या करना है आपको? आपको फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भाई? पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या? सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या दिखाना है? लीस्ट, मिनिमम दिखाना है, ठीक है ना, ऑफ गिवन वॉल्यूम, सॉरी, और इसमें भी यही है भाई 27 में, गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड आउट करना है कि जो इसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब भाई इसको, इसमें कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो है √2 टाइम्स बेस ऑफ रेडियस, बेस ऑफ रेडियस, ये दिखाना है, प्रूव करना है। तो एल्टीट्यूड हमारा h है और √2 टाइम्स r, ये बात हमें फाइंड आउट करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है ना। ये बात क्या करनी है भाई? हमें प्रूव करनी है, राइट, क्लियर है। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया को, जो लीस्ट कर्व्ड सरफेस दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, ये दिखाना है आपको। वॉल्यूम इसका गिवन है, और गिवन क्या है भाई? इसका गिवन है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ये वॉल्यूम है इसका, राइट। अच्छा, जब भी कर्व्ड सरफेस हो, याद रखो, जब भी कौन का कर्व्ड सरफेस आपसे पूछे तो ये एरिया ही तो है हमारा, एरिया, इसका स्क्वेयरिंग किया करो, स्क्वेयरिंग। तो ये होगा भाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, राइट। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन में यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये वॉल्यूम को तो v लिख देंगे, v फॉर वॉल्यूम, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो भाई, 3v, और पाई एच इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई एच दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो गिवन था वहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो गिवन है उसमें से, क्लियर है। अच्छा, अब यहां मैंने स्क्वायर, देखो इसको मिनिमम दिखा दो, एरिया को चाहे उसके स्क्वायर को मिनिमम दिखा दो, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना। अब यहां आर स्क्वायर की जगह हम ये रखेंगे 3v अपॉन पाई एच, बट एल स्क्वायर और है, एल क्या है यहाँ? सबसे पहले एल को एलिमिनेट करो, एल भाई इस पे पाइथागोरस लगा दो, तो भाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट करो भाई पहले एल स्क्वायर की जगह, तो भाई ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह लिखेंगे भाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट, क्लियर है। और आर स्क्वायर की वैल्यू 3v अपॉन पाई एच, आप यहां भी पुट कर दो और यहां भी पुट कर दो, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहां भी पुट कर दो और यहां भी पुट कर दो। तो भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे भाई? 3v अपॉन पाई एच इंटू यहां भी भाई 3v अपॉन पाई एच और प्लस एच स्क्वायर, राइट। अब यहां से देखो, एक पाई से एक पाई क्या होगा भाई? कैंसिल। अब v तो कांस्टेंट है, h अंदर जाएगा, 1 अपॉन h से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई ये हो गया 3 पाई v, और जो 1 अपॉन h है, 1 अपॉन h को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v अपॉन पाई, h को h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई? h स्क्वायर, प्लस इसको 1 अपॉन h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन h इंटू h स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा भाई? एक h बच जाएगा, राइट, ये a स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, अंदर कौन गया था? h, ये याद रखो हमेशा, जो अंदर जाएगा, जिसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू h करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना।
h के रेस्पेक्ट। तो मैं यहां करता हूं भाई, a स्क्वायर का हो जाएगा भाई 2a da by dh पावर का, उसके बाद बेस का, दैट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है भाई 3 पाई v, इसका होगा नहीं, हाँ इसका होगा, ठीक है ना, 3v अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एच स्क्वायर का, 1 अपॉन एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h कैसे होगा, ऊपर आएगा तो h की पावर क्या हो जाएगी भाई -2 आगे, और h की पावर इसमें से एक और कम हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 2 अपॉन h की पावर नीचे ले आएंगे इसको तो +3 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है भाई हमारा, यहां लिखेंगे तो माइनस का 2 अपॉन h क्यूब, तो इसको हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन h क्यूब, ये डिफरेंशिएशन हो गया, और प्लस h का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू h। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, जैसे ये 0 होगा da by dh 0, तो ये सारा 0, और ये 3 पाई v भी इसके नीचे आके ना 0 हो जाएगा, और ये क्या था माइनस का 6v अपॉन पाई h क्यूब प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई, ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये 0 होगा, ये 0 होते ये सारा 0, और ये 3 पाई v इसके नीचे आएगा, ये भी 0 हो गया, और ये हमारा बचा है, अब ये नेगेटिव है इधर आएगा, -1 को इधर ले आओ तो कैसा हो जाएगा, +1 को इधर लाएंगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया भाई 6v इज इक्वल टू पाई h क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई h क्यूब, राइट, ये आ गया आपके पास, क्लियर है। v की वैल्यू देखो कहा, ये रहा v ये रहा, v की वैल्यू यहां से, v क्या है भाई पाई r स्क्वायर h बाई 3, यहां पुट करो आप v, तो 6 इंटू पाई बाई 3 पाई r स्क्वायर h बाई 3 दैट इज इक्वल टू पाई h क्यूब, राइट। पाई से पाई क्या होगा भाई कैंसिल, एक h है, एक h कैंसिल, 2 बच गए, और 3 2 जा 6, तो इधर तो बचा है भाई 2r स्क्वायर और इधर h स्क्वायर, तो भाई यहां से आया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट, और h की वैल्यू आ गई भाई इधर ये h और इधर ये रूट 2r, यही हमें प्रूव करना था कि h इज इक्वल टू √2r, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स बेस ऑफ रेडियस। इसको थोड़ा सा फिर देखो भाई, हमें ये गिवन था कौन, हमें कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो सभी बच्चे जानते हैं कौन का वॉल्यूम क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h बाई 3, जो गिवन है वो कांस्टेंट होता है भाई, यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 3v अपॉन पाई h इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। अब जब भी कर्व सरफेस पूछे कौन का तो उसको स्क्वायर कर लिया करो, इसको लिस्ट दिखाना है एरिया को, इसके स्क्वायर को लिस्ट दिखा दो बहुत हद से। अब यहाँ a स्क्वायर कर दिया तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर, तो सबसे पहले l स्क्वायर को एलिमिनेट करो, स्क्वायर इसलिए करते हैं कि रूट ना आए, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। तो यहां से सबसे पहले l स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस यूज करके r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यहां लिख दिया, r स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी गिवन वॉल्यूम में से वो यहां भी पुट कर दो, अंदर बाहर दोनों जगह पुट कर दो, राइट। यहां पुट किया तो भाई v कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई तो कैंसिल हो ही गया था, तो 1 अपॉन h को जब यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो h के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे और सोल्व कर देंगे। यहां v की वैल्यू मैंने वापिस पाई r स्क्वायर h बाई 3 यहां रखी है, ठीक है, ये कंडीशन आ गई, इसमें v की वैल्यू रखो, हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 27, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 29 सेम ऐसे ही है, देखो अब 27 हो गया, 28 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, इनकी स्टेटमेंट को समझो, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 29 में है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, कोन के अंदर भाई सिलेंडर है 29 में, ये हमारे पास कोन है, राइट, और इसके अंदर मैक्सिमम सिलेंडर, ये सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर है, इसके अंदर कोन के अंदर सिलेंडर, क्लियर है, ओके। अच्छा, ये कहता है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, कोन के अंदर, अब ए बी सी ये तो भाई कोन का जो है ना वो मान लिया मैंने, और डी ई ये जो छोटा है ना ये, राइट। अब मैं स्मॉल जो एच है, स्मॉल एच है वो हाइट ऑफ कोन मान रहा हूं मैं, ठीक है, स्मॉल एच क्या है भाई हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट मानी है, ठीक है, और स्मॉल आर है ना वो भाई रेडियस ऑफ कोन, कोन की जो है ना वो हमने स्मॉल मानी है, और जो कैपिटल आर है वो है भाई रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस मानी है। अच्छा, ये
ये, ठीक है ना। और ये जो हाइट है, ये हाइट किसकी है, ये कैपिटल एच वाली है। किसकी हाइट है कैपिटल एच, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमने दोनों पैरामीटर्स कैपिटल माने हैं और कौन के स्मॉल माने, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ओके। देखो अब हमारे पास देखो इसमें जब भी आपके पास कोन के अंदर सिलेंडर आता है, ये फिगर बनता है, तो हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक तो ये बड़ी वाली भाई ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल्स है, और एक ए डी ई। इन सिमिलर ट्राइंगल जब भी ऐसा हो तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, जब भी आपको कोन के अंदर सिलेंडर दिखाई दे यही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एडी कितना है, एडी आप बताएंगे भाई ये कंप्लीट हाइट में से ये हाइट घटा दो आपकी, ये हाइट बच जाएगी, तो कंप्लीट एच माइनस कैपिटल एच ये। तो भाई छोटी वाली जो ट्राइंगल है एडीई, इसकी हाइट, ठीक है ना, एडी अपॉन बड़ी वाली ट्राइंगल की हाइट का रेशो इक्वल होगा किसके, इसकी इस साइड का जो बेस डी, छोटी वाली का बेस अपॉन बड़ी वाली का बेस भाई बीसी, राइट। देखो इस ट्राइंगल की और ये बड़ी ट्राइंगल एबीसी है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। छोटी वाले की हाइट अपॉन बड़ी वाले की हाइट, छोटी वाले का बेस अपॉन बड़ी वाली का बेस, ऐसे करना है। तो एडी क्या है, एडी है भाई हमारे पास एच माइनस कैपिटल एच अपॉन एबी। एबी क्या है भाई, एबी कंप्लीट, एबी क्या है, ये एबी है हमारे पास भाई एच इज इक्वल टू डीई, डी क्या है कैपिटल आर है, अपॉन बीसी क्या है स्मॉल आर है, ये है हमारे पास। क्लियर है। अच्छा ये तो हमें हमेशा करना ही करना है इतना। अब क्या पूछे आपसे, सो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या फाइंड आउट करना है भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अब सिलेंडर की क्या मान रखी है भाई, सिलेंडर की मान रखी है कैपिटल, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया होता है भाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी, कैपिटल आर की इजीली आ जाएगी भैया, आर इधर आ जाएगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एच माइनस कैपिटल एच अपॉन एच। ये वैल्यू कैपिटल आर की आप यहां रख दो, ये हो गया हमारा एरिया 2 पाई कैपिटल एच, और कैपिटल आर की वैल्यू ये है क्या है, आर इंटू मल्टीप्लाई है, तो आर इंटू एच माइनस एच अपॉन एच। अब अंदर कौन जाएगा भाई, कैपिटल वाले हैं, ये पैरामीटर है, तो कैपिटल एच को अंदर ले जाएंगे, राइट। तो भाई 2 पाई स्मॉल आर ये और ये नीचे, ये तो बाहर रहेंगे, और जैसे कैपिटल एच अंदर आएगा एच इंटू स्मॉल एच और माइनस एच का स्क्वायर, राइट। तो कौन अंदर आया है, एच को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो एच के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2 पाई आर अपॉन एच, ये तो भाई हमारा कांस्टेंट है, तो कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ स्मॉल एच और माइनस यहाँ 2h। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, 0 लिखते हैं, तो ये 0 हो गया सारा 0, ये क्या बचेगा h इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 0 है तो 2h, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया, ये कंडीशन, राइट। अब हमसे क्या पूछा है इस सवाल में, इसमें कहा है कि व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर देखो भाई, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, 2r, ओके। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये प्रूव करना था भाई, हमें क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए कोन, कोन के रेडियस के, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस भाई, डायमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है कैपिटल आर, तो ये 2r हो गया, और ये क्या है भाई स्मॉल आर। ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है, स्मॉल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, राइट। चलो यहां आ जाओ अब कैपिटल आर, यहां से हम भाई एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल 2h यहां रखेंगे, यहां और यहां रखेंगे, क्लियर है। करो r इज इक्वल टू r इंटू, हाँ भाई स्मॉल एच की जगह ट्वाइस ऑफ कैपिटल एच माइनस एच अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल एच, स्मॉल एच की जगह ये जो कंडीशन आई थी ना यहां रख दी, तो क्या आया भाई r 2h माइनस 1h 1h
अपॉन कैपिटल ट्वाइस ऑफ कैपिटल एच। तो एच से एच क्या हो गया कैंसिल, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। यही बात हमें प्रूव करनी थी, ठीक है ना। इस कंडीशन में पुट किए हमने, वो जो आया है ना डिफरेंशिएशन करने के बाद जो कंडीशन बनी वो यहाँ पुट कर दी कैपिटल आर की वैल्यू में। यहाँ एच की जगह ट्वाइस ऑफ कैपिटल एच यहाँ भी रख दिया और यहाँ भी रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। आपको जो प्रूव करना था वो आ गया। मैक्सिमम मिनिमम आप जानते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से हम सोल्व करके निकाल देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको ये कैपिटल एच और ये क्यों माना है, क्योंकि सेम आपका एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। 30 में पढ़ेंगे, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। यही आपको शो करना है, वॉल्यूम शो करना है आपकी बात, राइट। अच्छा, क्या है, सेम कंडीशन गिवन है कि स्मॉल एच जो है वो हाइट ऑफ कोन दे रखी थी, इसलिए मैंने मानी थी। एच कोन की हाइट है भाई स्मॉल एच, और सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। यहां बस एक कंडीशन हो रही है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। तो देखो भाई, यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब ये भी सेम है सारे के सारे, ये भाई सब अलग है। आपकी बात हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है भाई, क्या पूछा है, वॉल्यूम। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही आपकी बात सीबीएसई 2020 के अंदर था भाई ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स का सेम ये था, ठीक है ना, इसी पे बेस्ड एज इट इज। अब आप क्या है, देखो इसमें सेमी वर्टिकल इज 30 डिग्री, और क्या पूछा है हमसे, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फाइंड आउट करना है भाई, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा भाई पाई, सिलेंडर की ये बातें हैं सिलेंडर की भाई, कैपिटल आर और कैपिटल एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये है भाई वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, राइट। अब इसमें एक कंडीशन क्या गिवन है, सेम, देखो ये तो सेम करेंगे यहाँ तक, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, हमेशा जब भी कोण के अंदर सिलेंडर आता है ये तो करना ही करना है। अब ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, ये 30 डिग्री गिवन है आपको, तो सवाल और आसान हो गया और इजी होगा। देखो अब आपके पास ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है ए बी सी, अब गौर से देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल होता है उसके सामने क्या होता है, हमेशा भी परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर आर और बेस एच, आइए ए बी क्या है एच, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में भाई आर अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है। थीटा क्या है 30 डिग्री, तो ये हो गया भाई टेंजेंट 30 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू आ गई भाई, जो ये स्मॉल एच है, ठीक है ना, एच को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो h/√3। इससे सवाल इजी और बनेगा आपका, जो 30 डिग्री एंगल गिवन है ना उसे क्वेश्चन इजी बनेगा, हार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम ए बी सी ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये है भाई, ये एच तो ये छोटा वाला है कैपिटल एच, तो ये जो ए बी का ए बी सी में ए बी क्या है स्मॉल एच, तो आर अपॉन एच बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, तो आर की वैल्यू आ गई h/√3। यहां लिखो आप इस कंडीशन में और आसान होगा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, मैं यहां लिखता हूं h माइनस कैपिटल H अपॉन H इज इक्वल टू R अपॉन, अब स्मॉल r की वैल्यू क्या है h/√3, h/√3 कहा जाएगा भाई ऊपर आ जाएगा, और h क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। अब किसकी वैल्यू निकाल लो आप, यहां से कैपिटल H की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो h इधर आ जाएगा, तो h उधर चला गया और ये इधर आ जाएगा भाई, तो h माइनस R√3, ये वैल्यू आ गई हमारी कैपिटल H की। यहां लिखो आप कैपिटल H को, और ये हमारा वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल H की जगह क्या लिखो भाई h माइनस R√3, राइट, और कौन अंदर आएगा r आएगा, यही आएगा भाई, तो पाई तो बाहर है, कैपिटल R स्क्वायर अंदर आएगा, तो R स्क्वायर H माइनस R की पावर 3 और √3, राइट। अब R हमारे पास वेरिएबल है, तो R के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कैपिटल R के रेस्पेक्ट में, पाई बाहर कांस्टेंट है, इसका 2R हो जाएगा भी, और इसका 3R स्क्वायर हो जाएगा, और √3 पहले से ही है, राइट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं 0, तो ये नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, तो ये होगा 2RH, भाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3√3R स्क्वायर, तो एक R से एक R क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से हमारे पास
2h इज इक्वल टू 3√3 कैपिटल R, जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए ना, चाहे कैपिटल R की चाहिए स्मॉल h की, दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ये वॉल्यूम प्रूफ दिखाना था। तो वॉल्यूम के लिए हमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए कि भाई, तो R इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2h अपॉन 3√3, ये कैपिटल R की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां रखेंगे और h की वैल्यू यहां से रखेंगे। दिस इंप्लाइज, यहां से कैपिटल H की वैल्यू h माइनस √3 और कैपिटल R की वैल्यू क्या है भाई, 2h अपॉन 3√3, राइट, और ये कैंसिल हो गई। और चाहिए आप इनकी वैल्यू बाद में रख लेना, कोई वो दिक्कत नहीं है, आप पहले रखे दोनों की, पहले निकाल के रखे तो और भी अच्छा है। ठीक है ना, तो क्या आ गया भाई, h माइनस 2h/3, सोल्व करेंगे तो h/3 भाई 3h माइनस 2h, h/3, ये है हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू, ये कैपिटल R की वैल्यू। वॉल्यूम हमसे पूछा था, तो वॉल्यूम है भाई पाई R स्क्वायर H। अब पाई तो है R स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, H का हो जाएगा H स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 9 और इसका 3, तो 9 3 जा 27, और कैपिटल H की वैल्यू क्या है भाई, h/3, यहां से निकाली थी हमने कैपिटल H की वैल्यू। अब ये हो गया भाई, देखो क्या आ गया, 4/27 3 जा 81 पाई H3, ये हमारा प्रूव करना था, 4/81 पाई H3। सेम आपका क्वेश्चन था 30 का। तो ये हो गए भाई हमारे पास आज 4 क्वेश्चन हो गए। ओके।